और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 क्लास 9th के इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। देखो, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सबसे पहले तो ये जान लो कि आपके एग्जाम में क्या आने वाला है। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनमें काफ़ी सा लंबा सारा सिलेबस पढ़ा रहे हैं। वो सारा नहीं, जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें भी थोड़ी बहुत चीज़ें कम हैं, क्योंकि जितने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ जो भी सिलेबस आता है उनसे कुछ चीज़ें बढ़कर ही आती हैं। तो सभी लोग वीडियो को पूरी देखिएगा। मैं हूँ आपका टीचर कम दोस्त कम होस्ट श्रवण शर्मा। तो चलो वीडियो को शुरू। तो देखो, आज की जो क्लास है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सब भाई सबसे पहले जान लो कि यहाँ पर क्या क्या सिलेबस आने वाला है। देखो, एक चीज तो पहले बता देता हूँ, बहुत लोग वीडियो छोड़ के भाग जाते हैं कि यार इनके पास तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है ना। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मेरे पास कोट पैंट टाई नहीं है, मेरे पास बात करने की वो कला नहीं है कि जिससे मैं आप लोगों को बहला फुसला सकूं। तो केवल मुझे एक ही चीज आती है भाई, मोटिवेशन करना भी मुझे ज्यादा नहीं आता। केवल मुझे इतनी आता है कि भाई पढ़ाई कैसी करनी है, ठीक है ना। मुझे केवल पढ़ाना आता है, तो मैं केवल आपको पढ़ा सकता हूँ और पढ़ाई के दम पे ही आपका एग्जाम निकल सकता है। तो सबसे पहली चीज, क्लास को रेगुलर अटेंड कीजिए। जो भी क्लासेस आती हैं, काफ़ी सारी क्लासेस हमारी यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसके अलावा भी हमारे उड़ान बैच जो चल रहे हैं, जिसमें आपको उसका जो सेकंड वर्जन है वो है रंगबाज बैच, जिसमें कि आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। साथ ही साथ आपके एग्जाम तक के सारे आपको मिल जाएंगे लाइव क्लासेस। तो कई सारे वहां पर आपके लिए लाइव क्लासेस जनवरी तक के लिए अवेलेबल हैं, क्योंकि फरवरी में तो आपका एग्जाम ही है। ठीक है, तो अगर कोई जानकारी चाहिए होगी तो भाई कमेंट कर देना, और नहीं तो मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम पे आ जाना। ठीक है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, थोड़ा सा गरीब का भी थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाए, है ना। मैं आपको मोटिवेट करूंगा, आप मुझे मोटिवेट करेंगे। तो सभी लोग लाइक कर दिए होंगे, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय की बेहतरीन क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो चलो, सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने इंग्लिश के सिलेबस पर। तो इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले, है ना, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर सारा क्यों नहीं बता रहे, है ना। मैं चारों सब्जेक्ट का बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो इतनी लंबी हो जाती, इतनी लंबी हो जाती नहीं, इतनी लंबी हो जाती, है ना। तो इतनी लंबी वीडियो देखता कौन। तो इसलिए अलग अलग आपको मिलेंगे। इंग्लिश का अलग मिलेगा, हिंदी का अलग, मैथ का अलग, साइंस का अलग। सबके मैं सिलेबस बता दूंगा, हर चीजें कैसे तैयारी करनी है ये भी बता दूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलो फिर आ जाते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते आपका, सीधे आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहली चीज, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज जो आता है वो होता है बाबू आपका कॉम्प्रेहेंशन, ठीक है ना। कॉम्प्रेहेंशन में यहां पर आपको एक अनसीन पैसेज, मतलब एक आपको पैसेज दिया रहेगा, जिसे पढ़कर, जिसे हिंदी मीडियम के बच्चे कह सकते हैं गद्यांश, हाँ गद्यांश बोलते हैं ना। उसको पढ़कर आपके पास 2 3 या 4 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको उसे सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। बहुत से बच्चों को लगता है कि बहुत ही आसान है, आसान है भी, लेकिन तब आसान है जब आप उस पैसेज की मीनिंग समझ पाओगे, जब आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो उस क्वेश्चन की मीनिंग समझ पाओगे। काफी सारे बच्चे करते हैं, उसके लिए आपको कंप्रहेंशन की वीडियो मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी आपको। तो वहां से जाकर देख लीजिएगा कि कंप्रहेंशन करने के पहले, है ना, क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है। कंप्रहेंशन ऐसे नहीं होता जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा, अब देख लिया उसमें दिस इज अ बॉय, तो क्वेश्चन में दिस इज अ बॉय लिखा है, तो हमने पैसेज पढ़ा, पैसेज में हमको दिस इज अ बॉय जिस लाइन में मिला हमने वही आंसर बना दिया। ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ आपको लिखना नहीं है, अपने ऑप्शन को मीनिंग के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, ठीक है। दूसरा जो आता है वो हमारा वर्ड एंड सेंटेंस। वर्ड एंड सेंटेंस में, है ना, जो आपके पास बुक होगी उसमें को हो सकता है कुछ अलग चीजें दी गई हूं। वर्ड एंड सेंटेंस में यहां पर एक चीज देख लो, तो काफी सारे चैनल वाले बता दिए कि एंटोनिम सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आएगा। तो वर्ड वाले पार्ट में ही आपका एक एंटोनिम होगा, यानी कि एक विलोम शब्द, एंटोनिम, ठीक है। एक सिनोनिम होगा, आपके पेपर में, और एक या दो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे। तो इसको अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा। सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स वाले आते हैं, पूरी की पूरी ग्रामर होती है उसमें, कि आप कैसा वर्ब वहां पर फिल करोगे, कौन सा आर्टिकल होगा, कौन सा एडजेक्टिव होगा, ये सारी चीजें आपको सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करो वाले पोर्शन में आपको भरना होगा,
ठीक है। तो ग्रामर का पोर्शन अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि क्या इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या चीजें ज्यादा पढ़ें कि 15 में से तकरीबन 12-13 हमारे सही हो जाएं। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग आप बाद में बात करेंगे। अगली चीज आती है स्ट्रक्चर स्पेलिंग। स्ट्रक्चर स्पेलिंग होती है कि यहाँ पर आप लोगों को स्पेलिंग बनाने के लिए दिया जाएगा, मतलब कौन सी स्पेलिंग सही है, कौन सी स्पेलिंग गलत है। ठीक है। दूसरा आता है जंबल वर्ड, मतलब वर्ड्स जो होते हैं किसी सेंटेंस के वो इधर उधर दिए रहेंगे, जैसे दिया रहेगा दिस बॉय इज, ऐसे करके, और उसके बाद क्या है इसको ऑर्डर में सही ऑर्डर क्या होगा, तो आपको पता है दिस इज अ बॉय, इसका सही ऑर्डर होगा 1 पर ये, 2 पर ये, 3 पर ये और 4 पर ये होगा सही ऑर्डर। तो ये हमारे जंबल वर्ड। ठीक है। अगली चीज आती है हमारी पैसिवेशन। पैसिवेशन में हम लोगों को एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए आता है। ठीक है। एक्टिव पैसिव मैंने आपको पढ़ा रखा है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जा करके आज जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद जो भी चीजें आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी क्लास मिलती है वो क्लास लेकर अपने डाउट्स तुरंत क्लियर कर डालो। ठीक है। तो पैसिवेशन, उसके बाद यूज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है। यूज ऑफ डिग्री, डिग्रीज के बारे में कहां पर आप पॉजिटिव डिग्री यूज करोगे, कहां पर आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करोगे, कहां पर आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करोगे। यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे और सेंटेंस एरर, मतलब सेंटेंस दिया रहेगा उसमें आपको यह पहचानना रहेगा कि भाई कहां पर गलती है, कहां पर गलती मतलब किस पार्ट में गलती है, ये आपको ढूंढना रहेगा। फिर मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज मैंने आपकी अरिहंत बुक से भी सॉल्व करा दिया है, साथ ही साथ पढ़ा भी दिया है। तो मॉडल ऑक्सिलरीज की वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां जिसमें आप कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, इन सभी चीजों के बारे में आप पढ़ोगे। तो ये चीजें आप कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आपको कंजंक्शन, प्रीपोजिशन है ना, कंजंक्शन तो नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन उसी का मिलता जुलता भाई है। प्रीपोजिशन कहाँ पर आप टू का यूज करोगे, कहाँ पर आप ओवर का यूज करोगे, कहाँ पर आप अबव का यूज करोगे, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आएंगी। फिल इन द ब्लैंक्स में ज्यादा क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद टेंस। भाई टेंस के क्वेश्चन कैसे आते हैं? टेंस का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपसे ये पूछा जाएगा, सेंटेंस दिया रहेगा, पूछेगा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर है या फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। इस तरह के क्वेश्चन आपके टेंस में पूछे जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एरर पूछा जाएगा कि कैसा, मतलब सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब की गलती दे देंगे और ये पूछेंगे बताओ भाई कि इसमें कहाँ किस पार्ट में गलती है, वो चीजें मैंने आपको करा रखी है। ठीक है। अगली चीज आती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर काफी सारे कंफ्यूजन होते हैं, है ना, जो मैंने पढ़ाया, जिन बच्चों ने क्लास ली है उनका तो क्लियर है, लेकिन काफी सारी इसमें भी कंफ्यूजन है, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ये भी क्लास जाकर ले लीजिएगा। ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपके सिलेबस में है, तो दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी सिलेबस में एंटोनिम, सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं लिखा गया था, लेकिन एग्जाम में आया था। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर जाकर एक बार से जरूर देख लेना कि 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर कैसा था और उसके इंग्लिश के पार्ट में, इंग्लिश के पेपर में क्या क्या आया था। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम देने जा रहे हो तो भाई पूरी तैयारी से जाओ, ऐसा नहीं केवल हथियार लेकर पहुंच जाओ। किसी भी युद्ध के लिए रणनीति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। तो अब यहां पर भाई बात ये उठती है, सर इतना सारा अभी तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं। जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो बढ़िया है, वो रिवीजन कर लेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका क्या होगा, सोच रहे होंगे सर तैयारी कैसे करेंगे। और बहुत से बच्चे होंगे जिनको लगता होगा कि मेरी इंग्लिश भी काफी वीक है ना। इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, इंग्लिश में कोई भी, बस एक पक्का शेड्यूल बनाओ, एक डिटर्मिनेशन, ठीक है, कंफर्म डिटर्मिनेशन, अपना दृढ़ निश्चय करो कि इस बार नवोदय एग्जाम निकालना है। 10, 11, 12, 13 कुल 13 चैप्टर्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं। 13 चैप्टर्स में आपको पढ़ना कैसे है? अनसीन पैसेज केवल एक दिन का काम है, जो आपके बुक में दिया गया वो अनसीन पैसेज अगर आप करोगे तो वो एक दिन का काम है। ठीक है। अनसीन पैसेज कैसे करना है वो मैंने पहले भी बताया है और दोबारा से इस एग्जाम में भी बता दूंगा। सबसे पहले जो आप पढ़ना शुरू कीजिएगा, है ना, आपके लिए बता देता हूं कि कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
ये थर्ड और फोर्थ वाला स्ट्रक्चर, स्पेलिंग और जंबल वर्ड, ये 3-4 सालों से इसके कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। तो ये आपका बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इन दोनों पर ज्यादा समय वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पैसिवेशन, ठीक है। आप सब और ये डिग्रीज, मॉडल ऑक्सिलरी, प्रीपोजिशन, टेंस और रिपोर्टेड स्पीच, ये आपके 2 2 4 2 6, ये 6 चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के 15 क्वेश्चन में से 10 तो आपको यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन आपको इन 6 चैप्टर से मिल जाएंगे। उसके बाद अनसीन पैसेज में बता दूंगा, वन वर्ड मैंने काफी सारी चीजें आपको पढ़ा रखी है, वो पढ़ लीजिएगा। एंटोनिम सिनोनिम का भी तरीका आपको बता दिया जाएगा कि एंटोनिम सिनोनिम आपको कैसे याद करना। देखो एंटोनिम सिनोनिम एक चीज अगर आप खुद से तैयार करना चाहते हो तो एंटोनिम और सिनोनिम तैयार करने का केवल एक ही तरीका, भाई इसमें रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है। याद करने के लिए आप एक कंफर्मेशन कर लो, मतलब एक बिल्कुल तरह से अपने खुद सेल्फ प्रॉमिस कर लो कि रोज 5 वर्ड याद करोगे, डेली 5। अगर अभी आपके पास मान लेते हैं 100 दिन है तो आप 500 वर्ड याद कर लोगे। 500 वर्ड याद करने का मतलब यह है कि आपके नवोदय में उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, उससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं भी मिलेंगे तो आपके पास 4 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनके 3 मीनिंग आपको पता होगी, जिसकी मीनिंग नहीं पता होगी वो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे, भाई ये इसका एंटोनिम हो सकता है या ये इसका सिनोनिम हो सकता है। वो चीजें मैं भी आपको बता दूंगा जब मैं आपके बुक से एंटोनिम सिनोनिम सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट ना कीजिएगा कि एंटोनिम सिनोनिम कैसे होगा। उसके बाद जब आज से अगर आप पढ़ाई करना शुरू करना चाहते हो, आज आप अपनी पढ़ाई शुरू करोगे, तो पढ़ाई शुरू करते समय सबसे पहला जो पोर्शन उठाइएगा, सबसे इंटरेस्टिंग है, वो है हमारा टेंस, ठीक है। सबसे पहला काम कीजिएगा कि आप टेंस कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं कि आप कितने दिनों में कैसे कैसे क्या क्या चीजें पढ़ोगे, ठीक है। यहां पर आपको किसी भी टॉपिक में 1 से 2 दिन से ज्यादा का समय नहीं देना है, अदरवाइज आपके जो मेन पोर्शन है मैथ और साइंस वो रह जाएगा। तो आपको ज्यादा सबसे पहले क्या शुरू करना है, सबसे डे 1 आपको पहला दिन, अपनी पढ़ाई के पहले दिन आपको शुरू करना है टेंस से। टेंस में आप 1 से 1 और 2 डेज, 1 या 2 दिनों में कंप्लीट कर लो टेंस, ठीक है। अगर आप टेंस पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन अगर नहीं पढ़े हो तो 1 या 2 दिनों में, है ना, 4 टेंस है, ठीक है, सॉरी 3 टेंस है, तो आप ऐसा करो 2 एक दिन पढ़ लो, एक दिन पढ़ लो और उसी दिन उसके प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दो। जो भी आपके पास बुक हो, अरिहंत की, उपकार की, अग्रवाल की, प्रभात की, जो भी आपके पास बुक हो उसका आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। बस इतनी सी चीज। तो डे 1 में आपको टेंस करना है, यानी डे 1 1 या 2 दिन में कर लेना। अगर मैं मान लूं कि यहाँ पर 2 दिन है, डे 1 एंड 2, ये पहले 2 दिन का, ठीक है। अगली चीज आती है डे 3, तीसरे दिन में आपको क्या सॉल्व करना है। इसके बाद आपको सीधा आ जाना है एक्टिव पैसिव पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे ना आना, ठीक है। तीसरे दिन में आपको एक्टिव पैसिव करना है। क्या करोगे बच्चा, एक्टिव पैसिव, क्योंकि ये टेंस का ही रिलेटेड है। टेंस अगर आपको समझ में आ गया तो एक्टिव पैसिव आपका टेंस भी रिवाइज कर देगा, टेंस उसके बाद एक्टिव पैसिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डे 4 में आ जाना आप, डे 4 पे आप आ जाना रिपोर्टेड स्पीच पे, ठीक है। रिपोर्ट क्या हमारा रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पे। अब जिसका फायदा पूछोगे, ये तीनों टेंस के रिलेटेड है। पहला टेंस एक्टिव पैसिव में भी टेंस आता है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी टेंस ही है, तो यहां पर आपको ये दोनों चीजें आपकी फिर से रिवाइज हो जाएंगी। तो इन 4 दिनों में आपका जो मेन पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक एक दिन का डे 5 में आप तैयार करोगे डिग्रीज, ठीक है, डिग्रीज। डे 6 में छठे दिन आप करोगे प्रीपोजिशन, केवल एक एक काम, ठीक है, और कुछ ना पढ़िएगा, बस प्रीपोजिशन। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो केवल इंग्लिश पढ़िएगा। डे 6 में प्रीपोजिशन, ये पूरे जितने दिन का भी ये बनेगा ना, उस दिन खाली उतने दिन में केवल ये कंप्लीट कर लेना, क्योंकि इंग्लिश की टेंशन खत्म कर देनी है। तो डे 6, क्योंकि केवल रैंक बनाना ही नहीं, आपको अलग अलग सब्जेक्ट में भी क्वालिफाई करना है। मतलब 15 में से कम आपको 11 नंबर तो लाने ही लाने हैं। 11 नंबर होते तो 8 के हैं, लेकिन आपको मेरिट भी बनानी तो कम से कम 11 आपको करना ही करना है। तो सबसे पहले आप इस 15 पर वर्कआउट कीजिएगा, 15 है ना, इंग्लिश का 15। फिर डे 6 में हमारा प्रीपोजिशन। उसके बाद डे 7 में आ जाइएगा, अपना प्रीपोजिशन हो गया, डिग्री हो गया हमारा, तो मतलब ये सारे पोर्शन हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है ना।
अब यहाँ पर डे 7 में आप एंटोनिम सिनोनिम के लिए कोई दिन नहीं रखोगे कि इस दिन आपको रखना है। डेली आपको 5 वर्ड तैयार करना है अपने एग्जाम तक। 1 वर्ड और एंटोनिम सिनोनिम एक ही चीज में तैयार हो जाएगा, ठीक है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी हैं, वही चीजें आप तैयार कर लीजिएगा। आगे मैं आपको और इंपॉर्टेंट चीजें बताता रहूंगा, तो वो चीजें आपको नहीं करनी है। अनसीन पैसेज अगले दिन आता है। अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज का जो काम है ये केवल और केवल आपको यहाँ पर अनसीन पैसेज में, अगर आपको अलग से नहीं मिलेगा तो अनसीन पैसेज में एंटोनिम सिनोनिम मिल सकता है, ठीक है। तो अनसीन पैसेज जो होगा वो केवल एक दिन का काम। तो 7 दिन में अगर आप देखोगे तो 7 दिन में आपकी पूरी ग्रामर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये 2 चीजें आपके नहीं आई हैं तो आप चाहो तो 1-2 दिन इन चीजों पर स्ट्रक्चर, स्पेलिंग और जंबल वर्ड पर वर्कआउट कर सकते हो। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो ये दोनों एग्जाम में 4-5 सालों से एग्जाम में नहीं आए हैं, तो इसलिए इन पर ज्यादा आपको जोर डालने की जरूरत नहीं। तो अगर आप अपना मेन पोर्शन देखोगे तो 7 दिनों में आपकी पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। बात आ गई समझ में? तो ये 7 दिन का चैलेंज, 7 दिन का चैलेंज अपने दिमाग में रख लेना और 7 दिन में जितनी चीजें मैंने बताई है स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही आपको पढ़ना है। और ये देखिएगा कि एक हफ्ते में जो भी होगा, जो भी डाउट होगा, आकर इसी वीडियो में कमेंट कर देना, ठीक है ना। मैं देखता रहूंगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा जैसा भी होगा, या फिर किसी और वीडियो में आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो ये रहा भाई आपका इंग्लिश का सिलेबस, इतनी चीजें ही इंग्लिश में आपके आने वाली हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी, जैसे आपको हिंदी का सिलेबस, मैथ्स का सिलेबस, साइंस का सिलेबस, सबकी लिंक जो है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन को प्रेस करने का फायदा यही है कि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मोबाइल का शटर डाउन करोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा भाई एचजी कॉन्सेप्ट सरवन सर की वीडियो आ गई है, ठीक है। और अगर जो भी बच्चे और भी ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं, यूट्यूब पे तो क्लासेस चलेंगी, लेकिन और ज़्यादा तैयारी करना चाहते हो तो अगर आप हमारा पेड बैच लेना चाहते हो उड़ान या रंगबाज, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए होंगे तो आपको पता ही है, सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल इतना आसान नहीं है जितना समझ रहे हो, क्योंकि हर एक स्कूल में 1 या 2 सीटें ही हैं, है ना। तो सभी लोग भाई एकदम कमर कस लो और अब लग जाओ तैयारी में। आप ईयरली एग्जाम हो गए जिनके चल रहे हैं वो उसके बाद लग जाएंगे, तो अभी 3 से 4 महीने का टाइम है। सभी लोग बिल्कुल भरोसा रखिए अपने ऊपर कि एग्जाम आपका क्वालिफाई होगा, ठीक है। चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।